आज से 50,000 साल पहले जो कौमें इस दुनिया में रहती थी वो कौम अपना खजाना अपने घरों में रखती थी। यहाँ ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में या अपने घरों के कुछ करीब जमीन में दफना करके रखते थे और उन जगहों का इल्म सिर्फ उन्हीं को होता था। और आज हम ऐसे ही कुछ खजानों के बारे में बात करेंगे जो कुछ हजार साल पुराने थे और आज के दौर में वो खजाने लोगों को गलती से मिल गए। तो आइए जानते हैं कि वो खुशनसीब लोग कौन हैं और उनको ये खजाना मिला कैसे। नंबर 1, स्विट्जरलैंड के शहर गोटलैंड में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी और उसी शूटिंग के दौरान एक अमले को गलती से बहुत पुराना खजाना मिल गया। इस खजाने में 150 पाउंड चांदी, 50 पाउंड पीतल और ढेर सारी ज्वेलरीज थी और इनमें ज्यादातर खजाना सिक्कों की सूरत में था। ये खजाना एक हट के फर्श के नीचे छुपा हुआ था और जब इस खजाने की तहकीक की गई तो पता चला कि ये खजाना 9th सेंचुरी का है, यानी कि ये खजाना 12,000 साल पुराना था और उस वक्त यहाँ वाइकिंग का दौर हुआ करता था और ये वाइकिंग के दौर का इतना बड़ा खजाना था जितना कि आज गोटलैंड के लोग स्वीडिश बादशाह को 5 साल का टैक्स देते हैं। जगह से ये खजाना मिला था उस जगह के मालिक को $2,40,000 इनाम के तौर पर दिए गए, जो कि करीबन 1,80,00,000 रुपए बनते हैं। लेकिन कहा जाता है इस खजाने की असल कीमत इससे कई गुना ज्यादा है। नंबर 2, निक मीड, जो कि एक टैंक कलेक्टर है। अमेरिका में इसकी कंपनी लोगों को मिलिट्री के मुख्तलिफ व्हीकल्स में सवारी करवा के उन लोगों का शौक पूरा करती है। इसी वजह से निक अक्सर पुराने टैंक खरीदता है और उनको रीफर्निश करता है। 2017 में इसने एक पुराना टैंक $40,000 में खरीदा, लेकिन निक को क्या पता था कि ये टैंक उसकी जिंदगी तब्दील करने वाला है। निक ने अपने मैकेनिक के साथ मिलकर उस टैंक को रीफर्निश करना शुरू कर दिया। जब बारी फ्यूल टैंक की आई तो उनको टैंक का पुराना फ्यूल टैंक निकाल कर उसको रिपेयर करके फिट करना था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उस टैंक से सोने की ईंटें बरामद हुई, 5 सोने की प्लेट, और वो भी बिल्कुल प्योर गोल्ड। इस सोने की कीमत $12,00,000 थी, जो कि उस टाइम के 90 करोड़ रुपए थे। और ये भी तस्वर किया गया है कि ये गोल्ड बार इराक में जंग के दौरान किसी सोल्जर को मिली होगी, जिसको महफूज रखने के लिए फ्यूल टैंक में डाल दिया गया होगा। लेकिन जिसने डाली होगी शायद वो भी मारा गया होगा, इसीलिए ये राज इस फ्यूल टैंक में ही महफूज रह गया। नंबर 3, ईस्ट इंग्लैंड में एक मालिक का हैमर खेतों में कहीं गुम हो गया। उसने अपने दोस्त एरिक लॉस को कहा कि वो जमीन में से उस हैमर को ढूंढने में उसकी मदद करे। एरिक लॉस के पास एक मेटल डिटेक्टिव मौजूद था, तो उसने उस मेटल डिटेक्टिव की मदद हासिल करना चाहिए। उसको इस चीज का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस हैमर की तलाश उसकी जिंदगी बदलने वाली है। एक जगह पे मेटल डिटेक्टिव ने एक हेवी सिग्नल दिया। जब वहां पर खुदाई की गई तो वहां से एक खजाने की पेटी निकली, जिनमें से 14,780 गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स और 200 ज्वेलरी आइटम भी मौजूद थे। एरिक लॉस और उस जमीन के मालिक ने ये खबर इंग्लैंड की गवर्नमेंट को दी और जब आर्कियोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने मजीद 60 पाउंड के गोल्ड कॉइन बरामद किए, जिनकी कुल कीमत $50 मिलियन से भी ज्यादा थी, जो कि 3,75 करोड़ बनते हैं। लेकिन इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने एरिक लॉस को $2.3 मिलियन इनाम के तौर पे दिए, जो कि एरिक लॉस ने अपने दोस्त के साथ आधे आधे बांट लिए। नंबर 4, एक स्कूबा ड्राइवर को फ्लोरिडा के समंदर में एक गोल्ड चेन मिली जिसकी कीमत $700 थी। लेकिन इस चेन के मिलने की वजह से इसने एक बड़े खजाने की तलाश शुरू कर दी और फिर समंदर के बॉटम पे उसके मेटल डिटेक्टिव ने एक जोरदार सिग्नल दिया। जब उसने उस जगह से मट्टी हटाकर देखा तो वो हैरान हो गया, और क्यों ना हटाए, उस मट्टी के नीचे फंसे हुए थे 50 सोने के सिक्के, जिनकी कीमत $10,00,000 यानी 7.5 करोड़ रुपए थी। ये सोने के सिक्के कम से कम 200 साल पुराने थे। लोगों का मानना था कि इस समंदर में तूफान की वजह से कई बहरी जहाज डूब चुके हैं। शायद ये सोने के सिक्के भी किसी ऐसे ही बहरी जहाज में मौजूद थे जो किसी हादसे का शिकार होकर समंदर में जाके मिट्टी के नीचे दस गए। और अब आते हैं नंबर 5 पे, जेमी ओलिवर, दुनिया के मशहूर शेफ। इन्होंने मैनचेस्टर में एक नया रेस्टोरेंट खोलना चाहा, जिसके लिए इन्होंने एक पुरानी इमारत खरीद ली। जब उस इमारत में रेनोवेशन का काम शुरू हो गया तो वहां वर्कर्स को एक दीवार के अंदर से $1.7 मिलियन यानी 12 करोड़ 50 लाख रुपए का सोना, चांदी और कुछ कैश मिली।
अब दीवार के अंदर आखिर ये खजाना आया कहाँ से? इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। हुआ कुछ यूं कि इस बिल्डिंग में किसी जमाने में एक बैंक हुआ करती थी और जिसका नाम मिडलैंड बैंक था। इस बैंक में एक सिक्योर्ड वॉल्ट था जहां लोग अपनी कीमती चीजें रखते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि 1989 में मिडलैंड बैंक खसारे में जाने लगी तो उस बैंक को HSBC बैंक ने खरीद लिया। अब मिडलैंड बैंक के तमाम असासे HSBC बैंक के हो चुके थे और जिसमें ये बिल्डिंग भी शामिल थी। लेकिन 1992 में HSBC को ये अपनी ब्रांच बंद करनी पड़ी, लिहाजा उन्होंने अपने तमाम कस्टमर्स को इत्तला किया कि वो अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस को खाली कर दें। तमाम लोग अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्स खाली कर गए, लेकिन चंद लोग ना आ पाए। शायद वो लोग इस दुनिया से जा चुके थे, लिहाजा बैंक ने उनके सेफ बॉक्सेस को तोड़ने का इरादा किया। कई बॉक्सेस तोड़ लिए गए और उनमें से कई कीमती चीजें भी निकाल ली गई, लेकिन चंद बॉक्सेस ऐसे भी थे जिनको तोड़ने से बिल्डिंग को नुकसान हो सकता था। नेशनल हेरिटेज सेंटर वालों ने इनको ये करने की इजाजत नहीं दी। इसी वजह से चंद बॉक्सेस को ऐसे ही छोड़कर HSBC वालों ने ये बिल्डिंग खाली कर दी। और फिर 20 साल के बाद जेमी ओलिवर की रेस्टोरेंट रेनोवेशन के दौरान वो खजाना बरामद हुआ। वो खजाना HSBC बैंक वालों को बरामद करके वापस कर दिया गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें।